हेट क्राइम, पनिशमेंट, नफ़रत फैलाने का अपराध और दंड, पनिशमेंट। देयर नीड्स टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस। ज़रूरत है किस बात की? कि जो हिंसा होती है उसके प्रति बिल्कुल भी जो है टॉलरेंस है ना, जीरो टॉलरेंस दिखाने की ज़रूरत है। यानी कि हिंसा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ये हिंसा किस बात को लेकर होती है? ओवर हर्ट सेंटिमेंट्स, कि भाई हमारी भावनाएं आहत हो गई। सेंटिमेंट्स का मतलब है भावनाएं, हर्ट सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ हेट स्पीच, कि हेट स्पीच के कारण ये जो लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो जाती हैं और इसके कारण वे जो हिंसा करते हैं, इस हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रति हमें जीरो टॉलरेंस दिखाने की ज़रूरत है। इंडियाज़ लॉज ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भारत के जो कानून हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, आर ये कानून जो हैं क्लियर अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट। तो ये जो कानून है ये बिल्कुल क्लियर है, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। किसके संबंध में? अबाउट द रीजनेबलनेस ऑफ द राइट। रीजनेबलनेस का मतलब हुआ कि भाई कोई चीज़ कितनी वाजिब है, ऑफ द राइट टू एक्सरसाइज इट, कि भाई ठीक है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका एक्सरसाइज का मतलब है उस अधिकार का प्रयोग करना। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग जो है आप करो, और किस हद तक आप कर सकते हो ना, उसको बिल्कुल ठीक तरीके से बताया गया है कि भाई एक रीजनेबल तरीके से ही आप इसका प्रयोग कर सकते हो। बट हेट स्पीच डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज़ एंड इंटेंडेड टू फैन कम्युनल हेट्रेड, लेकिन ये जो हेट स्पीच होती हैं जो कि समुदायों की तरफ डायरेक्ट होती हैं। डायरेक्टेड एट कम्युनिटीज़ का मतलब है कि भाई किसी पर्टिकुलर समुदाय को निशाना बनाते हुए, एंड इंटेंडेड, और ये जो हेट स्पीचेस होती हैं इनका उद्देश्य होता है टू फैन, यहाँ फैन का मतलब है हवा देना, कम्युनल हेट्रेड, यानी कि जो सांप्रदायिक नफरत है इसे हवा देना उद्देश्य होता है इन हेट स्पीचेस का। बट हेट स्पीच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, ध्यान देना। बट हेट स्पीच इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द लॉ, लेकिन हेट स्पीच जो है इसको स्पष्ट रूप से कानून में परिभाषित नहीं किया गया है। हाउएवर, हालांकि देर आर प्रोविजंस इन द लॉ, कानून में इस तरह के प्रावधान हैं दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जिनकी इस तरह से व्याख्या की जा सकती है या जिनका अर्थ इस तरह से निकाला जा सकता है एज, किस तरह से? अलाउिंग फॉर क्रिमिनलाइजिंग ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, इन पर्टिकुलर दोज दैट आर लाइकली टू इंसाइट वायलेंस, है ना, कि भाई कुल मिला के देर आर प्रोविजंस इन द लॉ दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, कि भाई कानून में इस तरह के प्रावधान हैं जिनको हम इस तरह से उनका मतलब निकाल सकते हैं एज, जो कि इस बात को अलाउ करते हैं, किस बात को? अलाउइंग फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस दैट आर रिलेटेड टू हेट स्पीच, कि हेट स्पीच से संबंधित ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, है ना, कि भाई हेट स्पीच से संबंधित अगर कोई आप अपराध करते हो तो उसको जो है क्रिमिनलाइज करते हुए, यानी कि उसको जो है जिस व्यक्ति ने अपराध किया उसे अपराधी मानते हुए, क्रिमिनल मानते हुए उसके लिए जो है दंड का प्रावधान। इन पर्टिकुलर दोष, खास करके वो व्यक्ति, यानी कि खास करके ऐसी घटनाएं दैट आर लाइकली का मतलब है जिसकी संभावना है, टू इंसाइट का मतलब है उकसाना, भड़काना, वायलेंस, यानी कि खास करके ऐसी घटनाएं जो कि हिंसा को भड़काती हैं या हिंसा को भड़का सकती हैं, उकसा सकती हैं, है ना। देयर हैव बीन राइटफुल डिमांड्स, कि भाई इस तरह की डिमांड्स हमें देखने को मिली हैं और ये डिमांड्स बिल्कुल ठीक हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया,
कि भारत का जो विधि आयोग है उसकी तरफ से भी हमें ये डिमांड देखने को मिली है ना, कि भारत का जो विधि आयोग है उस विधि आयोग की तरफ से भी हमें ये डिमांड देखने को मिली है क्या, कि टू ऐड स्पेसिफिक प्रोविजंस इन द इंडियन पीनल कोड, कि भारतीय दंड संहिता में कुछ विशेष प्रावधान जो हैं वो ऐड किए जाएं टू टैकल, हैंडल करने के लिए, है ना। टैकल का मतलब है किसी चीज़ को हैंडल करना, किसी चीज़ से निपटना। तो किस चीज़ को हैंडल करने के लिए, हेट स्पीच, की ये जो नफ़रत से भरे जो भाषण होते हैं इनको हैंडल करने के लिए विधि आयोग की तरफ से भी कहा गया है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसमें कुछ विशेष प्रावधान जो हैं वे जोड़े जाएं। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है कि भाई ये बात बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट लॉ मेकर्स, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कानून निर्माता हैं वर्क ऑन डूइंग सो, वे ऐसा करने पर काम करें। क्या करने पे काम करें, कि भाई जो आईपीसी है उसमें हेट स्पीच से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों को ऐड करें। स्पेशली, खास करके इन द एज ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड मैसेजिंग, खास करके ऑनलाइन मीडिया और मैसेजिंग के युग में, वेयर, जहाँ पर कि हेट स्पीच इंसिडेंट, जहाँ पर कि ये जो नफ़रत भरे भाषण से संबंधित घटनाएं हैं, हैव बर्जियॉन्ड, बर्जियॉन्ड का मतलब है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना, और ज़्यादा बढ़ जाना, हैव बर्जियॉन्ड इनटू एन इवन मोर सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, कि आज के डिजिटल युग में हेट स्पीच से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं हैं, वे और ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने है। दैट सैड, इतना कहने के बाद, है ना, दैट सैड देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन का मतलब है किसी बात को उचित ठहराना, जायज़ ठहराना, फॉर एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच टू बी काउंटर्ड विद वॉयलेंस। लेकिन एडिटोरियल आगे बताता है कि इस बात को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते कि भाई एनी फॉर्म ऑफ हेट स्पीच, कि किसी भी तरह की जो हेट स्पीच होती है उसका प्रतिरोध हिंसा से हो। यानी कि हेट स्पीच अगर हुई और उसका प्रतिरोध अगर आप हिंसा से करते हो तो इसे हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते। एज द एडेज गोज, कि भाई जैसा कि हम देखते हैं कि भाई एक कहावत जो है वो ये कहती है, एज द एडेज गोज, यानी कि जैसा कि एक कहावत है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट। अब ये इस कहावत को देखना, ये कहावत क्या है पूरी, ये कहावत है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक बोन्स बट वर्ड्स विल नॉट। इस कहावत को हम तब कहते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि पीपल कैन नॉट बी हर्ट बाय अनप्लेजेंट थिंग्स, है ना, कि भाई ये कहावत ऐसा कहती है कि भाई जो लोग हैं उन्हें अनप्लेजेंट थिंग्स से हर्ट नहीं किया जा सकता। देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, हिंसा को लेकर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस हमें दिखाने की ज़रूरत है, यानी कि किसी भी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। द इंसिडेंट इन अमरावती महाराष्ट्र, कि महाराष्ट्र के अमरावती में जो घटना हुई, वेयर, क्या घटना हुई, वेयर अ केमिस्ट उमेश कोले, वहाँ पर एक केमिस्ट हैं जो कि जिनकी मेडिकल की शॉप होती है ना, उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट का, है ना, वाज नाइफ्ड टू डेथ, उनकी चाकू मार के हत्या कर दी गई उमेश कोले की, अलीजेडली, कथित तौर पर, बाय 3 मैन इन, और ये हत्या की गई 3 लोगों के द्वारा, और क्यों की गई, इन रिटेलिएशन, इन रिटेलिएशन का मतलब हुआ प्रतिशोध में, फॉर हिज शेयरिंग अ पोस्ट, क्योंकि उमेश कोले ने क्या किया था, एक पोस्ट शेयर की थी,
इन सपोर्ट ऑफ फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मास कमेंट। नुपुर शर्मा के कमेंट, जो कि नुपुर शर्मा के लिए कहा गया है, जो कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता थी। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था नुपुर शर्मा ने, उनके स्टेटमेंट को जो है शेयर करते हुए उमेश कोले ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डाली थी। नुपुर शर्मा's comments on the prophet was on the same lines as the dastardly murder of a tailor। तो कुल मिला के ये जो घटना हमें हुई देखने को मिली महाराष्ट्र में, ये बिल्कुल ठीक उसी तरह थी। ऑन द सेम लाइंस का मतलब है बिल्कुल उसी ठीक तरह से ना, कि भाई नुपुर शर्मा's कमेंट्स ऑन द प्रॉफिट, कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पे जो कमेंट किया था, उसी कमेंट को सपोर्ट करते हुए ये जो केमिस्ट हैं उमेश कोले, इन्होंने अपनी एक पोस्ट डाली थी। और ये घटना बिल्कुल ठीक वैसी हुई जैसी उदयपुर में हमें देखने को मिली है ना, कन्हैया लाल वाली घटना, कन्हैया लाल इन उदयपुर अ वीक अगो, है ना, कि भाई एक सप्ताह पहले इसी तरह की घटना हमें उदयपुर में देखने को मिली थी। इस शब्द को देखना, डास्टर्डली। डास्टर्डली का मतलब होता है बहुत ही ईविल एंड बहुत ही क्रूअल। ईविल एंड क्रूअल, कोई घटना के लिए आप कह सकते हो जो कि बहुत ही बुरी है, बहुत ही क्रूर है। इन बोथ केसेस, दोनों घटनाओं में, सस्पेक्ट्स हु आर इंसेंस्ड। इंसेंस का मतलब है कि भाई आप किस चीज़ से भड़क गए, है ना, क्या चीज़ थी जिसने आपको इंसेंस कर दिया, किस चीज़ ने आपको भड़का दिया। सस्पेक्ट्स का मतलब है कि भाई ये जो संदिग्ध अपराधी हैं ना, उनके लिए कहा गया है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट्स हु आर इंसेंस्ड बाय द रिमार्क्स टू टुक टू वॉयलेंस एज अ काउंटर। कि भाई दोनों घटनाओं में हमें क्या देखने को मिला कि वे लोग जो भड़क गए हैं ना, रिमार्क से, जो टिप्पणियों से जो भड़क गए, इन्होंने क्या किया, हिंसा का सहारा लिया प्रतिरोध करने के लिए। टू वाट दे परसीव्ड एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन। यानी कि जिस रिमार्क को इन लोगों ने, इन हमला करने वाले लोगों ने ऐसा समझा, परसीव का मतलब है ऐसा समझना, ऐसी धारणा बनाना, एज एन इंसल्ट टू देयर रिलीजन। यानी कि इन हमला करने वाले लोगों ने ये जो कमेंट्स थे, इन कमेंट्स को, यानी कि नुपुर शर्मा के कमेंट्स को, फिर इन कमेंट्स को जो है कन्हैया लाल के द्वारा साझा किया गया, उमेश कोले के द्वारा जो है साझा किया गया। तो इन कमेंट्स के संदर्भ में इन हमला करने वालों ने समझा कि भाई ये क्या है, ये कमेंट्स, ये हमारे धर्म का अपमान है, और फिर इन्होंने क्या किया, हिंसा का सहारा लिया। द टू केसेस आर बीइंग प्रोब का मतलब है जांच करना, कि दोनों जो मामले हैं इनकी जांच की जा रही है बाय द NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इन दोनों मामलों की जो है जांच की जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। द कल्प्रिट्स, कि भाई जो भी दोषी हैं, जो भी गुनहगार हैं, दोज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मर्डर, यानी कि वे लोग जो कि इन मर्डर्स की प्लानिंग करने में और इन मर्डर्स को अंजाम देने में शामिल थे, मस्ट बी ब्रॉट टू बुक। देखो, ब्रिंग टू बुक इसका मतलब होता है कि भाई आप क्या करते हो कि किसी व्यक्ति को दंड देते हो, या फिर उस व्यक्ति से आप पूछते हो कि भाई आपने ये किया तो क्यों किया, आपने कोई गलत काम किया है तो सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति से एक्सप्लेनेशन मांगना कि आपने ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति को पनिश करना, इसको बोलते हैं ब्रिंग टू बुक। तो जो भी ये हत्या करने वाले हैं, जिन्होंने प्लानिंग बनाई, जिन्होंने एग्जीक्यूशन किया है ना, इनको पनिश किया जाना चाहिए और पब्लिकली इनसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाना चाहिए। एंड अकॉर्डेड का मतलब है यहाँ पे प्रदान करना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर देयर क्राइम्स, और जो अपराध इन्होंने किए हैं उन अपराध के लिए इन्हें सख्त पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इवन एज एट द सेम टाइम दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, कि भाई इवन एज एट द सेम टाइम दीज हेट क्राइम्स आर इन्वेस्टिगेटेड, कि भाई ये जो नफ़रत से संबंधित ये जो क्राइम है इनकी जांच की जाती है। इट इज़ इम्पेरेटिव, तो साथ ही साथ ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑन द पार्ट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, कि केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, टू क्विकली रीअश्योर सिटीजन्स, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करें, बिल्कुल जितना जल्द हो सके उतना जल्द नागरिकों को
आश्वस्त करें ऑन द नीड फॉर कम्युनल एमिटी। यहाँ एमिटी का मतलब हुआ एक तरीके से मैत्री, है ना, मैत्रीपूर्ण स्थिति, मैत्री है ना, मैत्रीपूर्ण स्थिति है ना, अच्छी भावना एक दूसरे के प्रति, कि सरकारें लोगों से कहें, नागरिकों से कहें कि भाई इस बात की ज़रूरत है कि सांप्रदायिक मैत्री हो, एंड दैट द पवेयर्स, पवेयर्स का मतलब है यहाँ पे, है ना, कि भाई फैलाने वाला, है ना, एंड द पवेयर्स ऑफ हेट स्पीच, और नफ़रत से जुड़े हुए भाषण को जो स्प्रेड करने वाले हैं, उनको जो फैलाने वाले हैं, एंड दोज इंडल्जिंग इन वायलेंस, और ऐसे व्यक्ति जो कि हिंसा में इंडल्ज हैं, हिंसा में शामिल हैं, इन रिटेलिएशन, यानी कि भाई ठीक है, जिन्होंने कुछ लोगों ने हेट स्पीच फैलाई, हेट स्पीच के बाद में जिन लोगों ने प्रतिशोध में हिंसा का जो है सहारा लिया, विल बी प्रोसिक्यूटेड, इनके ऊपर अभियोग चलाया जाएगा। इस बात का आश्वासन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नागरिकों को दिया जाना चाहिए। जस्टिस एंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन, कि भाई न्याय जो है, इसके अलावा कानून का जो एप्लीकेशन है ना, कानून को प्रयोग करना, शुड नॉट ओनली बी सीन टू बी डन, यानी कि इस बात को देखा जाना चाहिए कि जो कानून है उसे पूरी तरीके से अंजाम दिया जाए, न्याय पूरी तरीके से किया जाए, लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी ज़रूरत है टू बी अप्लाइड इन अ फेयर मैनर, कि कानून का इस्तेमाल बहुत ही निष्पक्षतापूर्ण तरीके से किया जाए, विदाउट प्रेजुडाइस, बिना किसी पूर्वाग्रह के, फॉर और अगेंस्ट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, कि किसी विशेष समुदाय के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के कानून का प्रयोग किया जाए। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शुड नॉट अडॉप्ट रिप्रेसिव, देखो रिप्रेस करने का मतलब है किसी का दमन करना, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय, कि भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, अडॉप्ट का मतलब है अपनाना, किसी भी तरह के दमनात्मक उपायों का सहारा नहीं लेना चाहिए। बाय यूजिंग एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़, देखो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ का मतलब है कि भाई ये जो कानून को लागू करने वाली हमारी अथॉरिटीज़ हैं, इनका प्रयोग करके, टू इन्फ्लिक्ट, यहाँ इन्फ्लिक्ट का मतलब है पहुँचाना, खास करके आप क्या करते हो कि भाई किसी को आप फोर्स करते हो कोई अनप्लेजेंट चीज़ का सामना करने के लिए ना, टू इन्फ्लिक्ट कलेक्टिव कम्युनिटी, कलेक्टिव पनिशमेंट, कि सामूहिक दंड पहुंचाने के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए उन कम्युनिटीज़, उन समुदायों पर, फॉर इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ ट्रांसग्रेशन, देखो ट्रांसग्रेशन का मतलब है यहाँ पे वॉयलेशन, है ना, जैसे आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कानून का ट्रांसग्रेशन, कि कुछ इंडिविजुअल व्यक्तिस के द्वारा कानून तोड़ा गया है, तो एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वे जो है सामूहिक दंड किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दें। जिन इंडिविजुअल लोगों का ये काम है उन्हीं को दंड मिलना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑल ह्यूज़, यहाँ ह्यूज़ का मतलब है टाइप, है ना, हर तरह के रंग की, कि भाई जो विभिन्न टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर रंग की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट स्पेशली दोज, लेकिन खास करके वे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि सत्ता में हैं, मस्ट, उनको ज़रूर क्या करना चाहिए, रिफ्रेन फ्रॉम फैनिंग, फैनिंग का मतलब है हवा देना, भड़काना, कम्युनल हेट्रेड, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ खास करके सत्ता में हैं उन्हें सांप्रदायिक नफ़रत को भड़काने से बचना चाहिए। द अनइवननेस का मतलब हुआ असमानता, ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस, कि सरकार के जो एक्शंस हैं उनमें जो असमानता हमें देखने को मिलती है, उसका परिणाम क्या हुआ है, रिजल्टेड इन डिसइंचेंटमेंट का मतलब है मोह भंग हो जाना, अमोंग मुस्लिम्स, कि सरकार के द्वारा अनइवननेस अपनाए जाने के कारण मुस्लिम्स का सरकार के प्रति जो मोह है वो भंग हो गया है, ठीक है। द एक्शंस ऑफ अ फ्यू क्रिमिनल्स, कि कुछ अपराधियों का जो काम है, अमोंग द कम्युनिटी हैव एंडेंजर्ड अदर्स, कि खास करके मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें तो इस कम्युनिटी में कुछ अपराधियों का जो काम है, इन्होंने खतरे में डाल दिया है अन्य लोगों को।
इट इज़ अनमिस्टेकेबल, कि भाई ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें किसी तरह की मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, दैट द डेवलपिंग क्वागमायर, कि डेवलपिंग, कि ये जो लगातार इस तरह की सिचुएशन निर्मित होती जा रही है ना, क्वागमायर का मतलब है एक तरीके की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, बहुत ही जटिल और बहुत ही खतरे से भरी हुई सिचुएशन जो निर्मित होती जा रही है, इज़ रिलेटेड टू द कैजुअल बिगटरी। बिगटरी का मतलब है यहाँ पे कट्टरपन, है ना, कि भाई ये जो टेम्परेरी कट्टरपन हमें दिखाई दे रहा है, इस कट्टरपन का परिणाम है इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एंड द कैलुअसनेस, यहाँ पे कैलुअसनेस का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये जो मतलब ऐसा बिहेवियर जिसमें काइंडनेस नहीं होती, ऐसा बिहेवियर जिसमें लोगों के प्रति सिंपैथी देखने को नहीं मिलती, तो इस तरह के बिहेवियर को हम बोलते हैं कैलुअसनेस। एंड द कैलुअसनेस ऑफ दोज हु वर इन रेस्पॉन्सिबल पोजिशंस इन द बीजेपी, कि हम क्या देखते हैं इस तरह की घटनाओं के लिए ये लोग भी जिम्मेदार हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर थे बीजेपी में, और इन्होंने बिना किसी तरह की सिंपैथी दिखाए अनकाइंडली बिहेव किया। गवर्नमेंट्स मस्ट रीओरिएंट का मतलब है कि आप फिर से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को डायरेक्ट करते हो, है ना, कि गवर्नमेंट्स मस्ट रीओरिएंट देमसेल्व्स टू द रूल ऑफ लॉ, कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो कानून है उसी की तरफ अपने आप को रीओरिएंट करना चाहिए, यानी कि कानून का ही सहारा लेना चाहिए। एंड टू स्ट्रिक्ट का मतलब है बहुत ही सख्ती से, एडहेरेंस का मतलब है किसी चीज़ को फॉलो करना, पालन करना। एडहेरेंस के बाद में आता है टू प्रेपोजिशन, टू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़, कि सरकार को क्या करना चाहिए, जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, इन संवैधानिक मूल्यों का बहुत ही सख्ती से जो है पालन करना चाहिए। एज द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द कंट्री मस्ट बी प्रेजर्व्ड, चूँकि यह बात ज़रूरी है कि देश का जो सेक्युलर फैब्रिक है, कि भाई हमारा जो देश है, इसका जो आप कह सकते हो कि भाई ये जो धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना है, फैब्रिक का मतलब होता है एक तरीके का कपड़ा ही होता है ना, उसका टाइप है, तो इसको आप कह सकते हो कि भाई जो हमारा धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना है ऑफ द कंट्री, देश का धर्मनिरपेक्षता का जो ताना बाना है, मस्ट बी प्रेजर्व्ड, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, कि हमारे देश के धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को किसी भी कीमत पर जो है संरक्षित किया जाना चाहिए, और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं उनका भी सख्ती से हमें पालन करना चाहिए।